को चलाता हूँ और अपना टास्क जो है वो मुकम्मल किया जाता है। अब जैसे मैं अभी एक काम करने लगा हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शनल प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जो क्या करेगा, उसके पास बहुत सारे फंक्शन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या करेगा, एक, सुनो भाई बातें नहीं करो प्लीज, ये किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो डिसबर्स करेगा। क्या करेगा? अब इसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, पहले इसको डिस्कस करते हैं कि मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि ये एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी शीट दे दो, ठीक है। अब उसमें क्या क्या फंक्शन होंगे? फॉर एग्जाम्पल उस एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ क्या होगी, बेसिक सैलरी होगी, सही है। उस एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ बेसिक सैलरी होगी। अच्छा, उसकी सैलरी में से कुछ ना कुछ क्या होगा, टैक्स भी क्या होगा, कटेगा, ठीक है। इसी तरह उस एम्प्लॉय ने अगर कोई लोन शोन लिया होगा तो वो भी कटेगा भाई, ठीक है। इसी तरह उस एम्प्लॉय को कुछ कोई बोनस भी मिल सकता है, हो सकता है ना। और अगर वो कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय है तो उसने जितनी सेल्स की होगी तो उसके क्या मिलेंगे भाई, कमीशन भी मिलेगा उसको, ठीक है। और क्या हो सकता है, अलाउंस हो सकता है, ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिल सकता है, और हाउस अलाउंस भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, और ये भी हो सकता है कि उसकी लीव्स की वजह से जो है सैलरी उसकी क्या हो रही हो, कुछ डिडक्ट हो रही हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, ये सब चलेगा तो आखिर में उसकी सैलरी क्या होगी, फाइनल पता चल जाएगी। अब यहां से हम क्या फंक्शन बना रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं, देखो कि भाई सैलरी डिसबर्स कर दी जाए, ठीक है। अभी नहीं पता इसके अंदर क्या क्या होगा, पास कर दिया, राइट। लेकिन मुझे सैलरी डिसबर्स करने के लिए मुझे एक फंक्शन और भी चाहिए जिसका नाम क्या होगा भाई, कमीशन कैलकुलेटर। ये क्या कर रहा होगा भाई, कमीशन कैलकुलेट करेगा। और मुझे क्या चाहिए होगा, एक फंक्शन जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा होगा, है ना। और मुझे क्या चाहिए होगा भाई, कमीशन हो गया, एक लोन अमाउंट डिडक्ट कर रहा होगा, हाँ। इसको मैं कहता हूं लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर, सही। और क्या चीज चाहिए मुझे, मेडिकल अलाउंस कैलकुलेटर भी चाहिए, हाउस अलाउंस कैलकुलेटर भी चाहिए, है ना। तो ये सब बना देते हैं। अभी तक कोई ऐसी बात हो जो ना समझ में आ रही हो? हाँ भाई, ये
टैक्स भी हो गया, लोन अमाउंट भी हो गया, कमीशन हो गया, मेडिकल हो गया, बोनस अपना हाउस अलाउंस हो गया, और क्या होगा भाई? लीव, ठीक है। बोनस कैलकुलेटर भी हो सकता है। आप फंक्शन का कोई और अच्छा नाम भी सोच सकते हैं। अब ये सारे फंक्शंस के मैंने स्ट्रक्चर जो है बना दिए, ठीक है। अब जरा देखो, समझो, हमारा ये प्रोग्राम चलना कहाँ से शुरू होगा, ठीक है। हमारे पास, हम यहाँ से इनपुट लेंगे नेम, हमने इनपुट लिया भाई नेम, प्लीज एंटर द एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हमारे पास आ गया। फिर हम कहते हैं भी आईडी, जो जो डिटेल हमें चाहिए, इनपुट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अच्छा, अब उसकी कोई ना कोई क्या होगी भाई, बेसिक सैलरी तो होगी, ठीक है, कि कोई ना कोई बेसिक सैलरी होगी। नहीं, जरूरत नहीं, स्ट्रिंग ही सही है। अब देखो, जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी, तो अब बेसिक सैलरी इनपुट ले लिया हमने, और मैं यहां पे एक और चीज इनपुट मांग रहा हूं, वो है कि भाई उसकी सेल्स कितनी, यानी उसने कितनी सेल्स की है, समझ रहे? कितने यूनिट सोल्ड, सेल्ड आउट किए उसने। अच्छा, वो तमाम लोग रेज योर हैंड करें जिनको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। हाँ भाई, सब समझ में आ रहा है इसमें? अभी तक जो काम किया है मैंने, सिर्फ अभी फंक्शन बनाए हैं, उसमें कुछ लिखा नहीं है कि ये विंडो होगी हमारे पास, अंदर कोई बैठा नहीं है, और काम यहां से शुरू हुआ कि ये सारे इनपुट ले लिए। कोई मसला इसमें? सही है ना? अब इनपुट लेने के बाद जैसे ही हमारे पास इनपुट आ जाएंगे, ये जो बेसिक सैलरी और ये सेल्स है, सेल्स से मैंने क्या कैलकुलेट करना है, उसका कमीशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन कैलकुलेट करना है। मैं क्या करूंगा, मैं ये बेसिक सैलरी वाला अमाउंट, नाम और एम्प्लॉय आईडी, ये तीनों चीजें कौन से फंक्शन के पास ले जाऊंगा? कौन से फंक्शन के पास ले जाऊंगा? मैं ले जाऊंगा, मेरा मेन फंक्शन जो है वो ये है, क्या है? डिसबर्स सैलरी। मैं इसको नीचे ले आता हूं, मेरा मेन फंक्शन जो है वो ये है। ये सारी चीजें इनपुट लूंगा और इधर ले आऊंगा। इधर कैसे आएगा भाई? यहां पर इस फंक्शन के पैरामीटर में क्या आ रहा है भाई? एम्प्लॉय आईडी, सही है, और एम्प्लॉय नेम, और बेसिक सैलरी। ये आ गया डिसबर्स सैलरी में। अच्छा सुनो भाई, ये कह रहे हैं सिर्फ नेम आएगा या एम्प्लॉय नेम नहीं आएगा, क्या ख्याल है आप लोगों का? सही कह रहे हैं? देखो, ये तो वेरिएबल है, पैरामीटर तो फंक्शन में कुछ भी डिफाइन करूँ, वो वैल्यू आके इसी में स्टोर होगी। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? कितने लोगों को और नहीं समझ में आई?
एक फंक्शन बनाया मैंने, यहां पर रख दिया n1 कॉमा n2, और क्या हो जाए भाई, प्रिंट हो जाए n1 प्लस n2। अब यहां से मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूंगा और यहां से क्या भेजूंगा भाई, एक नंबर भेजूंगा 4,5। अगर मैं इनपुट ले लूं उस नंबर को, यहां मैं कह दूं वैल्यू 1 इंटीजर इनपुट एंटर अ वैल्यू, और दोबारा इनपुट ले लूं वैल्यू 2, और यहां पर क्या भेज दूं वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। तो अब यहां मैंने इनपुट लिया हुआ है नेम में, क्या जरूरी है कि यहां फंक्शन में मैं नेम ही डिफाइन करूं? यहां से जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो वैल्यू 1 किस में चली जाएगी, वैल्यू 2 किस में चली जाएगी, n2 में चली जाएगी। नॉट नेसेसरी कि पैरामीटर का नाम सेम रखे जो आर्गुमेंट भेज रहा हूं। तो इसीलिए यहां नेम है, अगर आपको डर लग रहा है उससे तो मैं इसको वापस एम्प्लॉय नेम ही कर देता हूं, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि यहां पर नाम जो है वो सेम ही रखे जाए, ठीक है। तो हम यहां पर आ गए कि डिसबर्स सैलरी में, जरा साथ रहो भाई, तवज्जो इधर रहे, बैठ जाओ यार। तो क्या हुआ, मोबाइल यूज कर रहा है भाई, मैसेज करो, बोलो पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। अच्छा, अब क्या हुआ, डिसबर्स सैलरी एम्प्लॉयड नेम बेसिक सैलरी यहां पर आ गया। लेकिन अब बेसिक सैलरी, अब डिसबर्स सैलरी क्या करेगा, आप डिसबर्स सैलरी करते हैं, आपके पास आगे बेसिक सैलरी एम्प्लॉय है, ये उसका नाम है, ये उसकी बेस तनख्वाह है, दे दो। यार भाई ऐसे कैसे दे दूं, पहले मैं क्या काटूंगा, टैक्स काटूंगा, पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, उसका कमीशन कैलकुलेट करूंगा, पहले उसने लोन लिया वो पैसे काटूंगा, उसको अलाउंस मिलना है वो दूंगा, उसके बाद डिसबर्स करूंगा। तो ये सबसे पहले, या ये फंक्शन यहां बैठ के सबसे पहले क्या करेगा, उसका कहां जाएगा, टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स बेसिक पे करेगा या बाद में करेगा, हाँ बेसिक पे करेगा, मर्जी है आपकी, जैसा आप बोले। हाँ टोटल सैलरी पे ना, तो फिर अभी क्या करूं, लोन इंस्टॉलमेंट ले लूं, नहीं अभी मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, अभी हाउसिंग अलाउंस ले लेता हूं, ठीक है, अभी उसका बोनस कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां पर जब जैसे ही ये बंदा पहुंचेगा तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि भाई उसका बोनस अमाउंट कितना है। अब बोनस अमाउंट के लिए मैं फंक्शन कौन सा कॉल कर रहा हूं, बोनस कैलकुलेटर। ये फंक्शन अपने अंदर रहता हुआ किसी दूसरे फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। क्या ख्याल है, क्या बोनस, अब बोनस कैलकुलेटर जो है उसको बोनस कितना मिलेगा, उसको बोनस कितना मिलेगा, पूरी एक सैलरी मिलेगी, 50% मिलेगा, 10% मिलेगा, आप बताएं क्या रखें, सेल्स के हिसाब से ले लें। चलो, तो सेल्स का मैंने इनपुट लिया हुआ है, लेकिन सेल्स का इनपुट मैंने यहां भेजा नहीं था, तो मुझे यहां पर क्या भेजना पड़ेगा भाई, कितने यूनिट्स उसने सेल्स किए। अब सेल्स जितने यूनिट किए हैं तो सेल अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब बोनस से पहले मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा, सेल्स के लिए। यहां से चलो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन और बना लेते हैं। तो क्या कर रहा है अभी, सेल्स अमाउंट कैलकुलेटर, ठीक है, सही है। तो हम यहां पर पहले क्या कॉल करेंगे भाई, सेल्स मालूम करेंगे, और सेल्स मालूम करने के लिए हमने क्या कॉल करना है, सेल्स अमाउंट कैलकुलेटर। और सेल्स अमाउंट कैलकुलेटर हमसे क्या डिमांड करता है कि भाई कितने यूनिट सेल
हुए हैं, ठीक है, कितने सेल्स हुई है। तो ये सेल्स देखो जरा फ्लो देखो, यहां से जैसे इंटर किया, डिसबर्स सैलरी का फंक्शन कॉल किया, उसको ये सारी चीजें भेजी, तो उसके पास कौन आ गई, ये सेल्स मुझे किसको भेजनी है, तो मैंने यहां से पकड़ के सीधा इसको डाइवर्ट कर दिया कहां पर, सेल्स। अब ये सेल्स कहां भागी, इस वाले फंक्शन को कॉल कर लिया ना, तो सेल्स आके यहां गिरी, ऐसे ही हुआ। अब यहां पर क्या कह रहा हूं भाई, अगर, ठीक है, अब सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, तो हम यहां पर रखते हैं कि भाई यूनिट प्राइस जो है वो कितने हैं, फॉर एग्जांपल वो 2500 है, यूनिट प्राइस कितने हैं, तो अब उसने जितने यूनिट सेल्स किए हैं, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं भाई, सेल अमाउंट के लिए क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, जितनी भी सेल्स की है मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस से, तो ये क्या हो गया भाई, सेल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। ये सेल अमाउंट यहां फंक्शन में कैलकुलेट हुआ है, बाहर निकालने के लिए क्या करूं, रिटर्न सेल अमाउंट। ये सेल अमाउंट रिटर्न होके यहां से कहां जाएगा, जिसने कॉल किया था उसके पास जाएगा। कहां से कॉल हुआ था, यहां से कॉल हुआ था, तो यहां पर आके गिरेगा और किस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, सेल्स अमाउंट। सही है, ये तो हो गया सेल अमाउंट कैलकुलेट, सेल अमाउंट आ गया कैलकुलेट हो गया। अब इस सेल अमाउंट को मैं भेजूंगा कहां पर, कहां भेजूंगा, बोनस के पास भेजूंगा, और बोनस से कहूंगा भाई ये लो सेल अमाउंट, ये आ गई तुम्हारे पास कौन, सेल अमाउंट, और तुम क्या करो भाई, बोनस कैलकुलेट करके बताओ। अगर सेल अमाउंट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, किससे इक्वल टू हो, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की सेल कर दी है, तो क्या रिटर्न करो, बोनस कितना होगा, किसका 50%, सेल अमाउंट का, नहीं अभी तो बोनस वो तो कमीशन में डालेंगे। अगर 1 लाख से ज्यादा सेल की है तो सेठ ने कहा है कि यार तुम्हें जो है वो 25,000 रुपए बोनस दे दूंगा, सही है। लेकिन अगर सेल अमाउंट जो है वो कितना है भाई, 50,000 से ज्यादा या बराबर है, तो कितना बोनस मिलेगा, जी 15,000 बोनस मिलेगा, सही है। ऐसे ही अपनी तरफ से बना रहे हैं हम तो। और अगर सेल अमाउंट जो है वो क्या हो जाए भाई, 25,000 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या रिटर्न करना भाई, कितने, 7,000 दे दो, और इससे कम वालों को अंडा, सही है। ये तो हो गया बोनस कैलकुलेट, कहां जाएगा, यहां से रिटर्न होके कहां जाएगा, बार बार रिटर्न क्यों कराया मैंने, बिकॉज कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, बस वहां से काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और किसके पास आके गिरेगा, ये बोनस कैलकुलेटर के पास आके बोनस में गिर गया, तो बोनस भी हो गया, सही है, बोनस भी हो गया। अब बोनस मिल गया, अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं उसका, कमीशन। कमीशन के लिए कौन सा फंक्शन है भाई, कमीशन कैलकुलेटर। कमीशन कितना होगा भाई, जितने उसने यूनिट सेल किए हैं, सेल्स को लेके कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं, कमीशन में जा रहे हैं, तो ऊपर आ गए कमीशन कैलकुलेटर में, यहां पर आ गई कौन, सेल्स, ठीक हो गया। साथ है या गुजर गई, क्या चीज, कौन सा वाला, ये देखो जितने उसने सेल्स की है, वो सेल्स मैंने यहां पर भेजूंगा, मैं फंक्शन में आ जाएगी, और फंक्शन में आने के बाद इस लाइन में कमीशन कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल करूंगा, उसमें वही सेल्स भेज दूंगा,
तो ये यहां से हमारा प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, कमीशन कैलकुलेटर के पास चला जाएगा ना। ये यहाँ आ गया, सेल्स लेके यहाँ आ गया, नहीं पैरामीटर में आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर उसने अगर उसने फॉर एग्जांपल 500 यूनिट बेच दिए, कितने यूनिट, 500 यूनिट बेच दिए, तो उसका कमीशन कितना होगा, हर यूनिट पे कितना कमीशन दे, हाँ, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कमीशन का एक वेरिएबल बनाता हूं और फिल वक्त इसमें क्या वैल्यू है, 0। अब मैंने कहा सेल्स जो है वो 500 से क्या है, जायदगी हो रही है, तो कमीशन कितना होना चाहिए, सेल्स जितने भी यूनिट हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया जाए किससे भाई, यूनिट प्राइस से, हाँ, यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए। और यूनिट प्राइस मेरे पास यहाँ तो है नहीं, क्या करूँ, यूनिट प्राइस तो मैंने यहाँ बनाया हुआ था, कहाँ बनाया था, यहाँ। तो अब यूनिट प्राइस की मुझे यहाँ भी जरूरत पड़ गई और वहां भी पड़ गई, तो मैं इसको फंक्शन के अंदर से निकाल के, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है वो बाहर एक्सेस नहीं होता, मैं इसको क्या करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ फंक्शन से बाहर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेल्स अगर 500 से ज्यादा है तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और इसका कितने परसेंट, 10%, चलो 5% दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, कमीशन, कि टोटल अमाउंट जितना बन रहा था उसका कितना परसेंट, 5%। अब यही सिनारियो अगर क्या हो जाए, इसको बढ़ाएं हम, एलिफ सेल अमाउंट अगर उसका, सेल यूनिट्स अगर उसके कितने हो भाई, 400 हो, तो हम कितना परसेंट देंगे उसे, 4% दे देंगे, चलो। ठीक है, तो 4 पे 4%, 3 पे कितना हो जाएगा, 3%, 2 पे 2%, और 2 पे 2%, 1 पर 1%, और 1 से कम पे नहीं, थोड़ा तो कमीशन मिलना चाहिए। एल्स जो भी है 100 से नीचे जो भी अमाउंट है उस पे हम कितना दे देंगे उसे, 0.005 कर देते हैं, ठीक है, ½ %, सही है। और आखिर में यहां से क्या हो जाएगा, कमीशन रिटर्न हो जाएगा, डन। तो कमीशन भी हो गया हमारे पास जी, रिटर्न, क्यों रिटर्न नहीं पढ़ा तुमने, छुट्टी करी थी, कितने लोगों को पता है व्हाट इज रिटर्न,
जरा समझो, देखो भाई, फंक्शन जो होता है ना, कोई अपनी रियल लाइफ में फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन वैसे हमने बनाया क्यों था? रीयूजेबिलिटी के लिए ना, रीयूजेबिलिटी के लिए। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूं, वैसे ही समझो जरा, तवज्जो इधर दो, बातें करते हो ना तुम लोग, फिर बात रह जाती है। फंक्शन हम बनाते हैं ताकि कोड को रीयूजेबिलिटी कर सके। रियल लाइफ में रीयूजेबिलिटी की कोई मिसाल दो फंक्शन से मुताल्लिक अगर जहन में हो तो। रोजाना नाश्ता खाना, देखो फॉर एग्जाम्पल वैसे ही बना रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। घर में रोटी तो पकती है ना। अच्छा अगर आपका दिल चाहे तंदूर की रोटी खाने का तो आप क्या करेंगे? हाँ, तंदूर वाले के पास क्यों जाओगे यार? अपने घर में गड्ढा खोद के तंदूर लगा लो। हाँ, वो खत्म हो जाएगी, यही बात सही। अच्छा हम नहीं लगा रहे ना कि यार हम रोजाना तो ये काम करते नहीं है कि रोजाना ही तंदूर की रोटी खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? अब ये फीजेबल नहीं लग रहा ना कि चलो यार आज तो भूख लग रही है तंदूर की रोटी की, तो आज खा लेंगे, बाकी बंद कर देंगे तंदूर, फिर अगले हफ्ते अगर दोबारा चाहिए तो दोबारा खोद के दोबारा तंदूर लगा लेंगे। क्या ख्याल है, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, ये तो रिपीटेशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सीधा किसके पास? तंदूर वाले के पास, ठीक है। और उससे क्या लेते हैं भाई? पहले उसको क्या देते हैं? पैसे दे देते हैं, ठीक है। आपने 100 रुपए दिए, आपने कहा यार 5 नान दे दो। नहीं, अरे यार भट्टी वाला है ना, 20 की देता है वो, छोटी सी। अच्छा देखो आपने कहा, सुनो क्या कह रहे हो आप उसको? आप कह रहे हो 5 नान लगा दो खान साहब। कितने नान लगा दो? उन्होंने आपसे पैसे लिए और 5 नान जो है वो क्या कर दिए? लगा दिए। अब नान बन भी गए, और बनने के बाद उन्होंने थैली में नान डाले और आपको दिए नहीं, बोले साहब जी नान लग गए, जाओ घर। अरे यार ये क्या बात है, ये क्या बात हुई यार? ये जो हो रहा होता है ना फंक्शन के अंदर, हमने कहा अभी एबीसी एक फंक्शन है और ये क्या करता है, दो वैल्यूज को क्या कर देता है, अभी ऐड कर देता है। क्या कर देता है? और मैंने यहाँ पर क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ एबीसी, ये दो वैल्यूज दे रहा हूँ 5 और 6, इनको जमा करो। आपने पैसे दिए, उसने जमा करके आपको सिर्फ दिखा दिया 6 और 5 कितने हो गए?
आपको दे नहीं रहा वैल्यू, क्या नहीं कर रहा, आपके हाथ में वैल्यू नहीं आ रही, दिखा दे लो बेटा रोटी पक गई, जाओ पेट भर गया, समझ रहे बात। तो जब फंक्शन में मैं इनपुट देता हूं और वैल्यू सिर्फ प्रिंट कराता हूं, तो फंक्शन सिर्फ उस वैल्यू को क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि ये हो गई तुम्हारा आंसर, आपके हाथ में वैल्यू नहीं आ रही। जैसे अभी हमने यहां पर कुछ प्रोग्राम लिखा था, नीचे मैंने भेज दिया लाइक दिस, मैंने कहा अभी दो वैल्यूज को एंटर कर लो, एक वैल्यू ये दे दी, एक वैल्यू ये दे दी, और हमारे पास क्या हो गया भाई, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, वेल वन वेल टू, अच्छा VA लिखा हुआ, ठीक है, VA1 और VA2, अब ये 101 है, ये 101 ये दिखा तो रहा है आपको, मैं आपसे कहूं यार इस 101 में 10 ऐड करो, आपके पास थोड़ी जो आप ऐड करोगे, वो तो किसके पास है, तंदूर के पास है ना। तो बेसिकली प्रिंट जो है, प्रिंट सिर्फ डीबग करने के लिए होता है कि वैल्यू क्या हो गई। जब आप रियल लाइफ एनवायरनमेंट में जाएंगे कभी काम करेंगे तो वहां सारे प्रिंट आपको आखिर में क्या करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे, एक भी प्रिंट नहीं होगा आपके कोड में, एक भी प्रिंट नहीं होगा। अब मसला ये है कि ठीक है भाई, मसला ये है कि अब जो है मेरा रिजल्ट कितना हो गया, N1 प्लस N2 हो गया। तो जब मैंने इसको कॉल किया 2 + 4, अब प्रिंट तो मैंने कराया नहीं, लेकिन किस में सेव हो गया, रिजल्ट में सेव हो गया, तो सही है भाई, प्रिंट रिजल्ट खाली, वो कह रहा है भाई रिजल्ट कोई चीज ही नहीं मिली, क्यों नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, क्या कहते हैं, ये फंक्शन के अंदर अंदर तो एक्सेस होगा, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा, तो फिर इसको बाहर कैसे निकालूं, अब ग्लोबल नहीं बना दो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई आप क्या करो, रिटर्न कर दो, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया होगा ये वैल्यू उसके पास भेज देगा, फंक्शन से वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, आ गई वैल्यू। अब जब बाहर आ रही है तो मैं इसको यहां पर क्या कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं, तो रिजल्ट में अब क्या आ गई मेरे पास, अभी आ गया 5। अब इस वेरिएबल को मैं क्या कर सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं। अजान होगी, नमाज पढ़ ले, हेलो आ रहा हूं, जाओ। अच्छा भाई, तो रिटर्न वाली बात समझ में आई कि रिटर्न किस लिए होता है, किस लिए होता है, फंक्शन से वैल्यू बाहर कैसे निकले, क्योंकि जो वैल्यू अंदर बंद है वो अंदर ही रहेगी, बाहर एक्सेस नहीं होगी। ओके, आ गया यार ये, अच्छा भाई, तो ये रिटर्न 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 खेल के हम ये रिटर्न करा के आ गए, और जिसने इसको कॉल किया होगा उसके पास ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, सेल अमाउंट हो जाएगा, कमीशन कैलकुलेट होके आ गया किसके पास, यहां से कमीशन आ गया किसके पास, सैलरी डिसबर्समेंट में कौन आके बैठ चुका है, अब कमीशन। अब क्या रह गया, इसको रन कर लो,
चलो रन कर लेते हैं। डिसबर्स सैलरी, इसमें क्या क्या जाएगा भाई? एम्प्लॉय नेम, पहले सबसे ऊपर क्या लिया? आईडी लिया है ना, एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा बेसिक सैलरी कॉमा, यहां पर क्या है पहले? खैर है। और फिर क्या चाहिए भाई? कितनी सेल्स की है। सही है, इसको रन किया। एम्प्लॉय का नाम क्या है भाई? हाँ, अम्माद। सही है। आईडी क्या है अम्माद? 1234। बेसिक सैलरी है 5 लाख। ठीक है, कितनी सेल करी है? फॉर एग्जाम्पल 430 यूनिट सेल कर दी। अब ये जैसे इनपुट होगा सेल्स का, ये फंक्शन कॉल होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके कहां जाएगा? डिसबर्स सैलरी में। डिसबर्स सैलरी में यहां इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी, हो जाएगी। और जैसे इसके अंदर आएगा सेल्स अमाउंट आ जाएगा, सेल्स अमाउंट कैलकुलेटर कॉल हो जाएगा और यहाँ क्या इंफॉर्मेशन लेके जाएगा? सेल्स की इंफॉर्मेशन जाएगी, सेल्स लेके जाएगा और ये सेल्स अमाउंट रिटर्न करके इधर कौन आके बैठ जाएगा? सेल्स अमाउंट। फिर अगली लाइन पे आएगा बोनस के लिए जाएगा सेल अमाउंट, बोनस आ जाएगा। फिर कमीशन के लिए जाएंगे सेल्स और कमीशन आ जाएगा। ठीक है, चलो जब मैंने ये चलाया, अभी क्या आ गया भाई? सेल्स अमाउंट टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। अच्छा भाई, सेल्स अमाउंट कैलकुलेटर में मैंने सेल्स डाला है पर बाद में डाला होगा, तो इसको मैं दोबारा रन कर देता हूं। एम्प्लॉय नेम, ठीक है, 1234 बेसिक सैलरी यूनिट सोल्ड, अभी भी टाइप एरर है। बोनस कैलकुलेटर टेक 0 पोजिशन बट 1 वर गिवन। अच्छा भाई, बोनस कैलकुलेटर कहाँ है? नीचे 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 नीचे, ये इसको रीरन करना है, दोबारा नहीं किया हो। मैं जरा सारे रन कर दूं यार। ठीक है, ठीक है, पूरा चल गया। क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया है इसलिए हमें कुछ नजर, लेकिन जहां तक का प्रोग्राम लिखा है वो सब आ चुका है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब आगे चलते हैं। सेल अमाउंट भी कैलकुलेट हो गया, बोनस भी और कमीशन भी। अब क्या रह गया भाई? कमीशन भी हो गया और कमीशन क्या क्या कैलकुलेट किया हमने? बोनस भी कैलकुलेट हो गया, सेल अमाउंट भी, कमीशन भी। अब हमारे पास रह गया कौन? मेडिकल अलाउंस देना है। मेडिकल अलाउंस का जो फंक्शन है उसके पास आएगी क्या? बेसिक सैलरी। हर बंदे को अपनी सैलरी का कितने % मिलेगा? बेसिक सैलरी का 14% रिटर्न हो जाएगा। ये हम यहां पर कॉल करेंगे। सही है, मेडिकल अलाउंस का फंक्शन कॉल किया, वहां पर कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा? मेडिकल अलाउंस। उसके बाद क्या है हमारे पास? हाउस अलाउंस। इसके लिए फंक्शन कॉल किया हमने हाउसिंग अलाउंस कैलकुलेटर, और ये भी क्या होगा भी? बेसिक सैलरी का
भेज दूंगा इसको यहाँ पर, और हाउस अलाउंस जो है इसके पास रिसीव होगी बेसिक सैलरी, और ये कैलकुलेट करके देगा हमें रिटर्न बेसिक सैलरी का हर बंदे को कितने परसेंट मिलेगा, 10%। चलो 15% कर देते हैं यार, क्या याद करो। ठीक है, डन हो गया। अब क्या रह गया भाई, अब हमारे पास फंक्शन रह गया है टैक्स कैलकुलेटर, वो आखिर में करेंगे। लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर, अब लोन की इंफॉर्मेशन कहां से आएगी कि हर महीने उसके कितने अमाउंट कट रहे होंगे लोन में से, वो भी बेसिक सैलरी का 10%। चलो सही है, तो लोन अमाउंट कितना होगा भाई, लोन अमाउंट कैलकुलेटर इसके पास भी क्या भेज देंगे हम, बेसिक सैलरी, और ये भी क्या करेगा भाई, बेसिक सैलरी रिसीव करेगा, और क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न, क्या रिटर्न भाई, बेसिक सैलरी का 20% कर देते हैं। सही है, अब क्या रह गया, मैंने लीव अमाउंट में डाल दिया इसको यार। अभी अज्यूम कर रहे हैं कि अभी है, बाद में वो कंडीशंस में डाल देंगे, अगर लोन है तो ये फंक्शन कॉल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हाँ हाँ, अभी तो पहले कैलकुलेट तो कर ले, माइनस तो आखिर में करेंगे ना। अभी डिसबर्समेंट के पास सारी डिटेल आ जाए, फिर डिसबर्समेंट खुद ही सोचिए क्या ऐड करना है और क्या सबट्रैक्ट करना है। अब रह गया हमारे पास लीव, लीव का एक मसला रह गया, मैं अभी लीव को हटा रहा हूँ यार। ठीक है, ठीक है, नहीं हटाना हो गया। अब फाइनली हमारे पास रह गया क्या, लोन अमाउंट भी आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर हम क्या करेंगे भाई, समझो जरा, यहां पर हम ग्रॉस कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, बल्कि अभी टोटल करेंगे, टैक्स के बाद ग्रॉस होगी ना, टोटल करेंगे। टोटल में हमारे पास क्या ऐड हो जाएगी भाई, बेसिक सैलरी प्लस सेल अमाउंट प्लस बोनस प्लस कमीशन। ठीक है, कमीशन हो गया, मेडिकल अलाउंस और हाउस अलाउंस। सही है, सब सब प्लस हो गया है। अब लोन अमाउंट क्या होगा, अच्छा मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं ऐसे करता हूं कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं डिडक्शंस का। ठीक है, और इसके अंदर डिडक्शंस को क्या कर लेता हूं, ऐड करता जाऊंगा। अभी डिडक्शन में सिर्फ क्या आ रहा है, लोन अमाउंट, और डिडक्शन क्या हो जाएगी यहां से, माइनस हो जाएगी। ठीक है, फिर टैक्स भी आएगा तो वो भी यहां डाल देंगे। अच्छा भाई, अब ये टोटल लेकर मैं किसके पास जाऊंगा, टैक्स के पास। ठीक है, टोटल, यहां से ये टोटल लेकर मैं टैक्स कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल करूंगा, और क्या हो जाएगा भाई, बल्कि अभी डिडक्शन भी हटा लेता हूं। टैक्स कैलकुलेटर को क्या भेजूंगा मैं, टोटल, और यहां से रिटर्न क्या आएगा भाई, टैक्स अमाउंट। ठीक है, अब ये जो टैक्स अमाउंट रिटर्न आएगा, ग्रॉस में क्या होगा भाई, ग्रॉस में होगा टोटल माइनस डिडक्शंस,
डिडक्शंस में क्या करूंगा मैं, जो टैक्स अमाउंट आएगा इसके बाद यहां पर क्या रखूंगा डिडक्शन में, लोन अमाउंट प्लस टैक्स। अब ये हो गई टोटल अमाउंट, ये हो गया टोटल डिडक्शन, और ये हो गई हमारी ग्रॉस, रिटर्न ग्रॉस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है हमें। प्रिंट ठीक हो गया, चलाओ अब इसको, कोटेशन नहीं लगे बंद करें। एम्प्लॉय नेम अहमद 1234, बेसिक सैलरी 50,000, कितने यूनिट बेचे हैं 500, 500 पे क्या हो गया अभी 5000 पे क्या हो गया, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल मेडिकल अलाउंस वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड वैल्यू। अब इसका मतलब है ये मेडिकल अलाउंस में मसला आ रहा। चलो चलते हैं भाई, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस का फंक्शन कहाँ है भाई, ये है चला हुआ है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस को हमने, एरर किस पे आया अभी, मेडिकल अलाउंस पे। अच्छा, मेडिकल अलाउंस नामी फंक्शन भी बनाया हुआ है, और मैंने नहीं, मेडिकल अलाउंस कैलकुलेटर है ये फंक्शन, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मेडिकल अलाउंस लिख दिया है। इस वजह से ये क्या हो रहा है अभी, अब चल जाएगा, ठीक है। हमाद 1234, बेसिक सैलरी 50,000, 500। अब क्या हुआ अभी, लोन अमाउंट कैलकुलेटर टैक्स 0, और लोन अमाउंट में वैल्यू नहीं है, कहाँ है, लोन इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर, चलो यार ये भी सही है। टैक्स कैलकुलेटर में लिखा तो है नहीं, फंक्शन कॉल कर दिया है। अब टैक्स में मुझे लिखना था, भूल गए। अगर टोटल जो है, टोटल क्या है अभी, ये ग्रेटर देन हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, 5 लाख से ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, तो टैक्स कितना होगा, हाँ 40%। कितना काटे भाई टैक्स, 20% कह दिया बस, ठीक है। पांच लाख से ज्यादा तो 20%, और 4 लाख से ज्यादा तो 15, 3 लाख 10, 2 लाख, हाँ अब हो गया 2 लाख के बाद 1 लाख पे 0.5, और बाकी सब पे सही, ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अम्मा तुम्हारी तनख्वाह निकल के नहीं दे रही भाई, हैं बेसिक सैलरी
कितनी? 50,000। कितने यूनिट भेजे? 1,000। तुम्हारी सैलरी माशाल्लाह कितनी बन गई? कितनी बन गई भाई? 2 लाख नहीं है भाई, 21,62,000 है। हैं? ऐसा क्यों आ गया? बताओ, कैलकुलेशन सही हुई होगी या गलत हुई होगी? अब मैनुअली देखते हैं, अब मैनुअली देखते हैं। देखो हमारी बेसिक कितनी है भाई? 50,000। 50,000 लेकर हम चले किसके पास? सबसे पहले डिसबर्समेंट गई सेल अमाउंट कैलकुलेट करने, और हमने कितने यूनिट सेल किए हैं? 1,000। जब 1,000 यूनिट सेल किए हैं तो यहां पर 1,000 ज़रब 2,500 कितने हो गए? हाँ, यही है ना, सबसे ज्यादा अमाउंट तो कमाया कमीशन में। 1,000 ज़रब 2,500। ठीक है, ये हो गया मसला हल। फिर उसके बाद बोनस भी मिल गया, सबसे ज्यादा ही मिला होगा बोनस। तो बोनस किस पे दिया हमने? सेल अमाउंट भी दिया, तो कमाल कर दिया वो तो। बोनस 25,000 बोनस मिल गया, 25,000 बोनस मिल गया। उसके बाद कमीशन, कमीशन में गए तो भाई कमीशन ने कहा आपने 500 से ज्यादा भेजे हैं तो सेल्स और यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5% कमीशन। अच्छा, तो कितना है भाई? सेल हमारी कितनी है? 1,000 मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.05। सही है? चलो सही है। अब आ जाओ यहाँ, मेडिकल अलाउंस कितना मिला भाई? बेसिक सैलरी का वो तो डायरेक्ट हमने कितना लिया हुआ है? 15% लिया हुआ है। तो 50,000 का 15% कितना हो गया? 7,500 नहीं, 10% कितना हो गया? 5,000। 7,500 हो गया ना, 7,500 हो गया। इसी तरह से हाउस अलाउंस भी कितना मिला? उतना ही है, 7,500। अमीर है यार तू तो बंदा भाई। ठीक है, आतिफ भाई पूछ रहे कौन सी जॉब है ये? बंदे मार के लाशें पहुंचानी है, उन्हीं का यूनिट है। एक यूनिट, एक बंदा गुर्दे निकाल के बेचने, इतना कमीशन मिलेगा तुम्हें। ठीक है, करोगे? वो बैठा उससे रास्ता में। लोन अमाउंट कटेगा भाई, तो लोन अमाउंट कितना कट रहा है भाई? 20% कट रहा है। तो 50,000 का 20% 10,000 रुपये, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। अच्छा भाई, माइनस हो गया। अब टैक्स कितना होगा भाई? सबसे बड़ा जो टैक्स है हमने लिखा था वो कितना लिखा था भाई? 20%। तो यहां तक का जो भी अमाउंट बनेगा, यहां तक का जो भी अमाउंट बनेगा, ठीक है, उस पे क्या लगेगा भाई? टैक्स लगेगा। ठीक, लोन अमाउंट भी हटा दो ना। ये कितना बन गया भाई? 27,15,000 रुपए बन गए माशाल्लाह से। ठीक है, अब इसमें डिडक्शंस कितनी हुई है भाई? लोन अमाउंट कितना आ रहा था? 10,000, और टैक्स कितना बन रहा था? 20%। इतने अमाउंट का 20%, 5,43,000 रुपए। तो ये 5,43,000 रुपए इसमें ऐड हो गया। तो डिडक्शन कितनी हो गई भाई? 5,53,000 रुपए। तो अब ये टोटल था, इसमें से क्या माइनस हो जाए भाई? 5,53,000 रुपए। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 21,62,000 रुपए। यही था ना यार, सही आया, सही है। अब ये देखो कि इतने सारे फंक्शन हैं, वो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं आपस में, और ये पूरा सिलसिला चल रहा है।
और हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो क्या है, डिसबर्स सैलरी। ये सारी चीजों को जो है वो कॉल कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, अब योर ग्रॉस के बजाय मैं क्या करता हूं भाई, फॉर्मेटेड जो है वो काम कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट करा दे भाई, सैलरी स्लिप। हाँ, क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, सैलरी स्लिप। ठीक है, क्या आएगा यहां पर, एम्प्लॉय नेम, क्या नाम था भाई, वेरिएबल आएगा बेटा, एम्प्लॉय आईडी, क्या आ जाएगा यहां पर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी। और क्या आ जाएगा भाई, बेसिक सही है। और क्या आ जाएगा, हाँ क्या क्या आएगा, नहीं कमीशन कितना आया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कमीशन और मेडिकल। किस नाम से हमारे पास, अभी ये सब लोकल वेरिएबल है इसलिए बाहर आ नहीं रहे, निकालने पड़ेंगे इनको बाहर। और क्या अभी, हाउस अलाउंस अभी कर लेंगे, पहले बना लें जल्दी से फिर देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, हाउस अलाउंस कितना हो गया भाई, मेडिकल अलाउंस, हाउस अलाउंस। ठीक है, और क्या अभी, टैक्स कितना कटा, हाँ और बाकी डिडक्शंस में क्या आया भाई, अच्छा अब देखो, अब हमारे पास एक इशू है, वो इशू क्या है, क्या इशू है कि ये सारे वेरिएबल तो इस फंक्शन में बंद है और यहाँ से मैं सिर्फ ग्रॉस ही करवा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से सब रिटर्न कराऊंगा, ग्रॉस कॉमा क्या रिटर्न कराऊं भाई, बोनस
बोनस कॉमा कमीशन मेडिकल और हाउस और टैक्स और लोन अमाउंट। ठीक है, ये उसमें लोन अमाउंट डाल दिया। हाँ लगा दो ना, घर जाके लगा लेना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब ये फंक्शन डिसबर्स का चलेगा तो यहाँ पर ये सब चीजें क्या होंगी, रिटर्न होंगी। मैं इन सब चीजों को वापस यहाँ पर क्या पकड़ लेता हूँ, कैच। ठीक है, ये फंक्शन इतनी सारे अमाउंट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? हाँ, नहीं आ रही? अच्छा, अभी समझाते हैं। चलो, अब देखते हैं यहाँ पर नाम क्या है जी, मत एम्प्लॉय आईडी, बेसिक सैलरी 50,000, कितने यूनिट बेचे, 60। 60 यूनिट बेचने के बाद अब मैं सैलरी इसको प्रिंट करा देता हूँ। कहाँ पर एरर आया भाई, कमीशन पे। क्या मसला था कमीशन में, तो यहाँ लगाया ही नहीं। क्या बात है, कितो, ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ तो सही है, ठीक है, सही हो गया। टैक्स में क्या आएगा, और लोन में एएमटी, सही है। कमीशन पे आ रहा भाई, टोटल में यहाँ पर मार्च की तनख्वाह जो है इतने आराम से नहीं मिलेगी। ये आ गई। हैं, हाँ ग्रॉस, ग्रॉस तो प्रिंट कराया नहीं यार। तो भाई यहाँ पर आ गई ग्रॉस के कितनी घर गई, सही है। ग्रॉस हुआ रिटर्न, हुआ हुआ। ठीक है, ठीक हो गया।
ये हमारे पास, ठीक है भाई। कमीशन 11,500 मिला है, 15,000 ये मिला, 15,000 ये मिला, ये मिला, ये मिला। सबसे ज्यादा जो है कहाँ पैसे मिलेंगे? हाँ, टैक्स माइनस हुआ है या प्लस हो गया? अबे देखो, टोटल डिडक्शन, टोटल माइनस डिडक्शन, सही है ना यार? लोन अमाउंट और टैक्स बिल के क्या हो गए? माइनस हो गए। इतनी 573 कैसे हो गई यार, समझ नहीं आ रहा है। यूनिट्स, अच्छा यहाँ पर जो है ना वो अमाउंट नहीं आया है ना, सेल अमाउंट शो नहीं कराया हमने। असल में सेल अमाउंट से ही जो है वो क्या हुआ है, सेल अमाउंट ये रहा ना, ये कंट्रोल, मैं सेल अमाउंट भी यहाँ डाल रहा हूँ, सेल अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर तो ऐड हुआ था, सिर्फ रिटर्न में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर लास्ट में एक मिनट रुक जाओ, सेल अमाउंट अभी आ गया इधर पे, और यहाँ पर आप प्रिंट भी करा लेते हैं ना, कमीशन के साथ करा लेते हैं। लेकिन एक मसला है, सेल अमाउंट हमने किस लिए निकाला था? हाँ नहीं, सेल अमाउंट को हमने यहाँ शामिल नहीं करना टोटल में भाई। सेल अमाउंट से तो हमने कमीशन और बोनस निकालना था, उसको थोड़ी जो बेचा वो भी घर ले जाओ, हैं? जितने पैसे कलेक्ट किए हैं वो भी सैलरी में ले जाओ। भाई जल्दी ढूंढ ले ऐसी नौकरी, तो ये यहाँ से निकलेगा भाई, ये यहाँ से निकलेगा, ये नहीं यहाँ से भी निकलेगा, और यहाँ से भी निकलेगा। देख लो ये, अब आ जाओ यहाँ पर, पनौती बन गया। ये हो गई, अब मुनासिब आ रही है ना? 50,000 तनख्वाह है, 3,000 कमीशन बनाए। अच्छा सेल अमाउंट यहाँ से हटा देंगे ना, मेडिकल अलाउंस इतना मिला है, हाउस अलाउंस इतना मिला है, टैक्स नहीं कटा है, और 10,000 की डिडक्शन हुई है सारी लोन वोन की होगी, तो ये हो गया 83,000। सही है, चलो ठीक है जी, फाइल शेयर कर रहा हूँ।